धनुष यज्ञ की बात सुनकर हर्षित होते हुए राम लक्ष्मण विश्वामित्र की अगवानी में चल दिए। ये राम की पदयात्रा है। रास्ते में एक आश्रम आया जहां पशु पक्षी दुर्वा अंकुर, बिल्कुल शून्य आश्रम है, एक सन्नाटा सा, कोई नहीं है। एक शिला, एक पत्थर देह कोई पड़ा है। शिला को देखते राघवेंद्र ने विश्वामित्र जी से जिज्ञासा की कि महाराज ये किसका आश्रम है? और ये पत्थर देह सुनमून उपेक्षित तिरस्कृत जो पतित मानी गई है, ये कौन है? आप बताइए। और विश्वामित्र जी अहल्या की कथा गाते हैं। राघव गौतम देह हरि चरण कमल रज कृपा मैंने शायद पहले दिन की कथा में भी थोड़ा स्पर्श किया था। विश्वामित्र राम पूछते हैं कि किसका आश्रम, ये कौन है? तो विश्वामित्र जी राम के पक्ष से हटकर अहल्या के पक्ष में खड़े हो गए। राम तो पतित पावन है, उसके पास कोई खड़ा रहे न खड़ा रहे कोई जरूर भी नहीं। साधु संतों को चाहिए जो गिरे हुए हैं, पतित है, उपेक्षित है, तिरस्कृत है, उसके पास खड़े रहना। स्पष्ट है यहां विश्वामित्र जी अहल्या के बारे में उसकी वकालत करते हो, ऐसे राम को कहते हैं। महाराज एक गौतम ऋषि का आश्रम है और ये गौतम नारी है, उसका नाम अहल्या। पत्थर देह हो गई, पत्थर देह मानी शून्य हो गई है, समाज के इंद्रों का भोग बनी है। इंद्र ने छली रूप गौतम का रूप लेकर उसने छला है। और मैंने पहले दिन भी कहा था, मुझे शब्द प्रयोग बड़ा प्यारा लगता है। विश्वामित्र ने कहा राघव ये पाप वश नहीं है, ये श्राप वश है। पाप नहीं है, क्या पक्ष लिया, श्राप है। और कोई श्राप दे दे, इसमें अहल्या का क्या कसूर? वो बड़ा सीधा साधा प्रसिद्ध शेर है। लोग नाहक मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी तो सब अच्छे हैं, वक्त बुरा होता है, समय बुरा होता है। ये पाप वश नहीं है, एक श्राप वश है। और आपसे और कुछ नहीं मांग रही है, केवल चरण रज चाह रही है, एक रजमात्र कृपा हो जाए। ये अहल्या पुनः स्थापित हो जाए समाज में, उसको स्वीकृति मिले। आप कृपा करो। कर्म का सिद्धांत लगाओगे तो खबर नहीं किए हुए कर्म का क्या क्या फल भोगना पड़े, लेकिन प्रभु आप कर्म का हिसाब थोड़े करते हो, कर्म का हिसाब सो विधाता करते हैं। आप तो कृपा करने वाले हैं, आप कृपा करो। कर्म है प्रधानमंत्री, लेकिन कृपा है राष्ट्रपति। ये वट हुक्म से बड़ों बड़ों को फांसी के फंदे से भी कृपा अर्जी पर साइन करने से फंदे से उतारा जा सकता है। कृपा है राष्ट्रपति का पद, आप कृपा करो। भगवान राम ने अपने चरण को वो किया ही
अब परसत पद पावन, उसका क्या अर्थ करें? सीधा साधा एक अर्थ हो कि भगवान के चरण बहुत पवित्र है, पद पावन, पावन चरण। उस पद ने अहल्या को स्पर्श किया, परसत पद पावन, ये भी अर्थ आप निकाल सकते, कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। यद्यपि ठीक से नहीं बैठता फिर भी चलेगा। दूसरी ओर से एक अर्थ होगा परसत पद पावन, अहल्या ने पवित्र चरण को स्पर्श किया, परसत पद पावन। राम का जो अत्यंत नितांत पवित्र चरण है उसको अहल्या ने छुआ। हुआ क्या? और रघुकुल की परंपरा के अनुसार जब देखा जाए तो राम रघुवंशी है, उसकी अपनी एक विशिष्ट मर्यादाएं। एक ऋषि पत्नी को, और वो भी पतित है, तिरस्कृत है, उसको राम चरण से छुए, ये राम को लगा मेरे कुल के खानदानी के अनुकूल नहीं है, क्षत्रिय हूं मैं। बात भी तो ठीक है। कभी पढ़े लिखे भाइयों को मैं कहूंगा कि कभी कालिदास के शापन रघुवंश से, रघुवंशियों का लक्षण क्या है, वो कभी 2-3 श्लोक में पढ़ लेना। रघुवंशी कैसा होता? राम रघुवंशी। तलगाजरड़ी अवलोकन कहता है प्रत्यक्ष रूप में श्री हनुमान जी किष्किंधा कांड में मानस में प्रवेश करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी 2 बार राम को मिलने आ गए। एक, जब राम प्रकट होने वाले थे तब शीतल मंद सुरभि बह बाहु, जो वायु आया है ये मंद, शैत्य और सुरभिपना हनुमान जी के विशेषण है। मेरा राघव प्रकट होने वाला है, इससे पहले हनुमान जी वायु रूप में अयोध्या में आ गए। और आज दूसरा प्रसंग है, इसमें हनुमान जी की विचारधारा भी पकड़ी जाती है कि हनुमान जी पतितों के पक्ष में कितने खड़े। ठाकुर रघुवंश की मर्यादा के कारण अहल्या ऋषि पत्नी है, उसको छुएंगे नहीं। अहल्या ने इस चरण कमल को छुआ रज के लिए, लेकिन संतों का मानना है कि भगवान ने गुरु की आज्ञा सुन करके अपना चरण ऊंचा किया, उठाया ऊपर कि अहल्या को चरण रज प्राप्त हो, लेकिन प्रभु चरण से छुएंगे नहीं। अहल्या को लगा कि इतने पवित्र चरणों को जो मैं नारी पावन प्रभु जग पावन मैं कैसे छूऊं। तब वायु रूप में हनुमान जी का प्रवेश है अहल्या के आश्रम में। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में, क्योंकि उसको तो आदत है सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा। आज किसी को पता न लगे ऐसे सूक्ष्म रूप धरी रघुरी दिखावा। रघुवंश को एक पवन की लहरी आई हनुमान जी के रूप में, 2 फायदा। एक तो हनुमान को हुआ पवन के रूप में कि बाद में तो किष्किंधा कांड में चरण में गिरूंगा, आज थोड़ी चरण रज पहले मैं भी हवा होकर छू लूं और हवा के झोंके से ये रज थोड़ी अहल्या के ऊपर गिर जाए तो इसका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। और हनुमान का तो काम है पतित और पतित पावन को इकट्ठे कर देना। इसलिए एक अर्थ ये भी अवलोकन में आया गुरु कृपा से कि ये जो हवा चली उसके कारण रज उड़ी और रज गिरी अहल्या के पत्थर देव पर और तुलसी की लेख निगाह उठी। पर सब पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तब कुंज सही अत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई अर्ज होई रही अति प्रेम अधीरा पुनर शरीरा मुख नहीं
जुगल नयन जलवल हर सत प्रगट भई तप पुंज सही। एक तपस्विनी प्रकट हुई हो, ऐसे प्रकट हुई अहल्या। अत्यंत प्रेम अधीर होकर भगवान की स्तुति करने में असमर्थ है, नेत्रों से जलधारा बहने लगी। भगवान अहल्या को फिर स्थापित करते हैं। ये पूरी स्तुति एक पूरी कथा की सामग्री है। संक्षेप में उसकी चर्चा में कर, ऑलरेडी कभी एक कथा उस पर हो भी गई। तो बाप अहल्या, मेरी समझ ऐसी बनी है गुरु कृपा से, मैंने शायद पहले दिन भी कहा कि जो तिरस्कृत समाज है, जो अहल्या जैसे जिसको समाज ने पतित कह दिया, वो अहल्या की तरह धैर्य रखकर सहनशीलता का तप करके बैठ जाए तो उसको अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर वाला राम खुले पैर चलता चलता उसके स्थान में जाए। यह थी क्रांति। और यहां भूल कौन नहीं करता? हो जाए भूल, आदमी है, हो जाए। थोड़ी भूल हो जाए कभी कमजोरियों के कारण तो उसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए, करनी नहीं चाहिए भूल, लेकिन हो गई तो हो गई। मध्यकालीन सभी संतों ने कहा है, हमारे हरि अवगुण चित न धरो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, स्पष्ट कह दिया है। मुझे लगता है कि आदमी अपनी भूल का पछतावा करके एक जगह स्थिर बैठ जाए तो उसको गंगा के पास पाप धोने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। जिसके चरण से गंगा प्रकट होती है वो राम चरण उसको स्वयं पवित्र करने के लिए उसके स्थान में आएगा। वो स्वामी जी ने संकेत भी किया, जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज, जही पूजत अज, मम सिर धरे कृपालु हरि। समाज में जो गिरे हुए लोग हैं उसका उद्धार करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र तो कहते हैं आत्मा का उद्धार आत्मा ही कर सकता है। ये लोग अपना उद्धार अपने आप कर लेंगे। उद्धार करने का बड़ा पुण्यवाचक शब्द यूज करने की जरूरत नहीं, और इन लोगों का उद्धार हो इसलिए बहुत विचारक होने की भी जरूरत नहीं। जरूरत है स्वीकारक की, उसको स्वीकार किया जाए। राम ने स्वीकार किया, कृष्ण ने अपने काल में इतनी जो स्त्रियां बंदी बनी थी किसी सत्ता के हाथों, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इतनी स्त्रियों को भगवान योगेश्वर कृष्ण ने स्वीकार किया। 21वीं सदी स्वीकार करने का संदेश देती है, आप स्वीकार करो। राघव ने ये किया। तुलसी लिख देते हैं, यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरे। अहल्या को स्थापित किया। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए कि मानो मेरे विचार चरितार्थ हो रहे। यात्रा आगे बढ़ी, गंगा का तट आया। भगवान राम विश्वामित्र से पूछते हैं, प्रभु ये कौन नदी है? विश्वामित्र जी हंस पड़े कि जो आपके चरणों से निकली है उसकी माहिती आप मुझसे लेना चाहते हैं। अब मैं जान गया हूं कि आप कौन हो, फिर भी आप कहते हैं कि कौन नदी, तो मैं गंगा के अवतरण की कथा आपको सुनाऊं
मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए। और वहां तुलसी ने तो विस्तार से नहीं लिखा, लेकिन गाधी तनय महाराज ने गंगा अवतरण की पूरी कथा राम लक्ष्मण को सुनाई। दोनों भाइयों ने ऋषि संग स्नान किया, तीर्थ के देवताओं को दक्षिणा दी। कई लोग पहले, अब तो कोई नहीं पूछता, लेकिन पहले लोग पूछते कि राम लक्ष्मण ने गंगा में स्नान करके तीर्थ के पुरोहितों को दक्षिणा दी, तो राम कहां से लाए थे? पैसे घर से लेकर आए थे? क्या दिया भगवान ने? कहां से लाए? और ऋषि मुनियों के पास तो पैसे होते ही नहीं, तो ये दान दिया क्या यार? संत लोग उसका समाधान खोजते, कहते हैं कि ये राक्षस मारीच सुबह वो सबको लूटते थे और उनका गहना बहना पैसा लूट करके रखते थे। ये राक्षस का निर्वाण हो गया ना, और जनकपुर की यात्रा शुरू हुई, तो विश्वामित्र जी ने अन्य महात्माओं को संकेत किया कि ये जो लूटा हुआ माल है वो थोड़ा आप जितना उठा सको पोटली में लेकर, सिर पर पोटली रखकर हमारे पीछे पीछे चलो। रास्ते में या तो आर्षदृष्टा है, गंगा स्नान का प्रसंग आएगा और राम दक्षिणा देने की बात करेंगे, तो पुत्र कहे कि मुझे इसको दक्षिणा देनी है, तो बाप साथ में जेब में पैसा लिए हो तो दे सकता है कि ले बेटा तू दे। और तुलसी ने पूर्व में लिखा है, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से विश्वामित्र जी आपके पिता है, तो पिता का धर्म बजाते हुए विश्वामित्र ने जो लूटा हुआ माल था वो ऊपरे होते को दे दिया। इतना पंडित होता है ने बधाने काळू धोळू करी आखो सरखू थई गयो, सब दे दिया। पुरोहितों ने आशीर्वाद दिया। भगवान राम लखन विश्वामित्र के संग जनकपुर पहुंचते हैं। महाराज मिथिलापति जब सुना कि विश्वामित्र आए हैं, सम्मान के लिए आते हैं। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र आदि मुनि गणों का सम्मान करते हैं। और राम को देखते ही जनकराज जो विदेह है, देह में रहते हुए देह से पर जिसका अनुभव है, अवस्था है, वो जनक राम का रूप देखकर स्तंभित हो गए कि ये कौन है। मुनि के संग ये दो राजकुमार, मुनिकुल तिलक है कि कोई राजकुल के पालनहार है, ये है कौन? मैं सहज वैरागी राजर्षि हूं और मेरा मन चांद की और चकोर जैसे टकटकी लगाए और मेरा चित्त वहां लगा है। जनकराज विश्वामित्र से पूछते, बाप जी ये कौन है? गोस्वामी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी। राजकुमारों को देखकर मेरा वैरागी मन उनमें लुब्ध क्यों होता है? ये है कौन? मुझे इतना प्रेम क्यों प्रकट हो रहा है कौन? विश्वामित्र जी मुस्कुराए कि आप तो कम से कम भले राजर्षि हैं, लेकिन हो तो गृहस्थ। हम तो विरक्त त्यागी हैं, हमारा मन भी उसने चुरा लिया है। और आपको भी आज अकस्मात हो गया तो राजी हो गए कि ये ऐसे तत्व है। ये प्रिय सब जहां
जितने को ही प्रिय हो ऐसा नहीं, दुनिया में जितनी जड़ चेतन प्राणी सृष्टि है सबको ये प्रिय लगते हैं। ये परम तत्व है। जनक जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा महाराज आप अकेले मुनि वृंद के साथ आते तो आपको अमराई में इस उपवन में ही निवास करवाता, लेकिन अयोध्या के राजकुमार आए हैं तो उसकी अवध की मर्यादा को देखते हुए मुझे ऐसे स्थान में निवास देना चाहिए, आप नगर में पधारो। एक सुंदर सदन नामक प्रासाद है, वहां विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को जनक ने ठहराया और वहां गोस्वामी जी ने लिखा है, ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। मुनियों के संग भगवान राम भोजन करते हैं, फिर थोड़ी देर दोपहर को विश्राम करते हैं। आज की कथा को भी यहाँ विश्राम दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।